हेलो वेलकम गाइस क्लास 12th राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। अध्याय फर्स्ट विलियन चैप्टर का पार्ट 7। आज हम अणुसंख्या गुणधर्म के प्रासरण दाब का प्रासरण दाब व प्रतिलोम प्रासरण करेंगे। प्रासरण दाब व प्रतिलोम प्रासरण क्या करेंगे? प्रासरण दाब व प्रतिलोम प्रासरण पार्ट 7। मैंने चाहा था कि ये पार्ट 7 में क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, परंतु एक पार्ट और लेना ही अच्छा है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको ये चैप्टर ख़त्म करवा दूंगा और उसके बाद में इसका शायद तक हम वन शॉट लेंगे। आप कमेंट करना तब ये वन शॉट लेंगे इसका। और तो चलते हैं हम आगे, देखिए, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और आपका एक सब्सक्राइब एंड लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। आप देखिए, आज हम प्रासरण पहले पढ़ेंगे। विसरण। विसरण क्या है? विसरण क्या है? विसरण वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर अणुओं का गमन होता है, विसरण कहलाता है। किस उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर। फिर आती है अर्धपारगम्य झिल्ली, जो किसी भी पदार्थ के लगी होती है, जिसके अंदर से विलायक के अणु क्या जा सकते हैं, आर पार हो सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के अणु तो गमन कर सकते हैं लेकिन विलय के अणु गमन नहीं कर सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। यह झिल्ली रासायनिक पदार्थ पोटेशियम फिनोल या फेरोसाइनाइड की बनी होती है। संश्लेषित झिल्ली होती है। ये झिल्ली के दो प्रकार होते हैं, रासायनिक और संश्लेषित। सेलोफेन की बनी होती है। यह प्रकृति ने प्रत्येक वनस्पति एवं जीव जंतु में अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकृति में सभी जीवों में, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, सभी जीवों में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में आपको ये कोशिका या अर्धपारगम्य झिल्ली जरूर मिलेगी। जैसे हम चने होते हैं, चने क्या होते हैं? चनों में क्या होता है? जिसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और वो फूल जाते हैं। जैसे किशमिश, उसमें वो जैसे हम शाम को भिगो के छोड़ते हैं तो दिन में क्या होते हैं, रात को भिगो के छोड़ते हैं तो दिन में क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े फूल जाते हैं। बड़े बड़े क्या जाते हैं? फूल जाते हैं। क्या जाते हैं? फूल जाते हैं। 2 मिनट रुको। फूल जाते हैं। और आगे देखिए, तो ये देखो यहाँ पर प्रासरण दाब, सांद्रता, सांद्र विलयन, तनु विलयन, अर्धपारगम्य झिल्ली प्रासरण का ही है। यहाँ से ये जो लगी हुई है ना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। और यहाँ पर सांद्र विलयन है और ये विलायक है। ये विलायक के अणु यहाँ इधर से जा रहे हैं ऐसे। विलय के अणु यहाँ पर नहीं आ सकते, ये इधर नहीं जा सकता। ठीक, आगे देखिए। फिर होता है हमारा प्रासरण। विलायक का विलयन में से निम्न सांद्र से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर करना प्रासरण कहलाता है। ठीक, और इस पे लगाया गया दाब, इसको रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है? प्रासरण दाब, जो अणुसंख्यक गुणधर्म का एक हिस्सा है। ये देखिए, चौथा क्या है हमारा? प्रासरण दाब वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के अणु को प्रभाव अणुओं का प्रभाव रोकता है। यहाँ पर ऐसे आएगा, अणुओं का प्रभाव रोकता है, प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसे हम क्या डिनोट करते हैं? पाई से दर्शाते हैं। निश्चित ताप पर विलयन प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है, अर्थात पाई समानुपाती सी। और एक और होता है पाई समानुपाती टी। ठीक, और सांद्रता ए बड़ा तनुता यानी वी तनुता होती है। निश्चित सांद्रता व तनुता पर विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आगे देखिए क्या होता है? परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है।
पाई बराबर पाई समानुपाती टी, एक क्या होता है पाई समानुपाती सी। समीकरण 1/2 से पाई बराबर पाई समानुपाती क्या होता है टी सी, और पाई बराबर आर टी सी। आर क्या है यहाँ पर समानुपातिक नियतांक, और सी बराबर क्या होता है 1/v, और पाई बराबर क्या होता है 1/v आर टी। सी का मार्क दिया हमने। पाई बराबर आर टी बट्टा वी, 1 मोल के लिए और एन मोल के लिए ये सूत्र होगा। क्या होगा एन मोल के लिए सूत्र होगा ये, ठीक। और पाई बी बराबर डब्ल्यू बी, एन एन बराबर क्या होता है एन ए बी, मान लो एन बी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बी एम ए एम बी, ये होता है, ठीक। आगे देखिए फिर क्या होता है प्रतिलोम प्रासरण। प्रासरण पढ़ लिया हमने। प्रासरण क्या था आप दोबारा देखिए, आपको पता चलेगा। प्रासरण अतिरिक्त दाब, वह अतिरिक्त दाब जो विलाय के अणु का प्रभाव रोकता है प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण दाब कहलाता है। ये है हमारा प्रासरण दाब। तो अब पढ़ क्या रहे थे हम प्रतिलोम प्रासरण। यदि विलयन का प्रासरण दाब से अधिक दाब दिया जाए तो विलाय के अणुओं की दिशा क्या जाती है बदल जाती है। जैसे पहले विलाय के अणु इधर जा रहे थे, अब विलाय के अणु इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वापिस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। जब शुद्ध विलाय के अणु में से अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन करते हैं तो प्रतिक्रिया क्या कहलाती है प्रतिलोम प्रासरण। जैसे देखिए ये हमने दाब लगाया, यहाँ पर पिस्टन था, और ये विलियन और सेलुलोज की एसीटोन की या फिनोल की अर्धपारगम्य झिल्ली थी, और ये जल भरा हुआ है प्रतिलोम प्रासरण। इसका उपयोग विभिन्न लवण युक्त पानी को पीने योग्य करने के लिए बनाया जाता है, जैसे आरओ। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं, संप्रासरी, अतिप्रासरी, अल्पप्रासरी। और संप्रासरी दाब ऐसे विलयन जिसका प्रासरण दाब समान होते हैं संप्रासरी विलयन, या पहले होता है यह संप्रासरी दाब कहलाता है। और ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं संप्रासरी विलयन कहलाते हैं। जैसे C1 बराबर C2 सांद्रता बराबर होगी तो ये भी बराबर होंगे, और इसका सूत्र क्या निकलेगा ये W1 बट्टा M1 इंटू V1 बराबर W2 बट्टे M2 गुणा V2। फिर क्या होगा अल्पप्रासरी दाब, दो भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले वह विलयन जिसका प्रासरण दाब एक दूसरे से दूसरे विलयन का दाब के सापेक्ष क्या हो कम होता है, अल्पप्रासरी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है अल्पप्रासरी विलयन। आगे देखिए अतिप्रासरी दाब, दो भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलय से ज्यादा हो, दूसरे विलयन क्या हो, ये मैं नाम सही लिख देता हूँ, दूसरे थोड़ा नाम विलयन क्या है विलयन से ज्यादा अतिरिक्त अतिप्रासरी होता है दाब होता है, और ऐसे विलयन को क्या कहते हैं अतिप्रासरी विलयन। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान से अधिक या कम प्राप्त होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जिसमें एक तो होती है अणुओं का वियोजन, एक होता है अणुओं का सहगुणन। अणुओं का वियोजन क्या होता है जैसे NaCl लेते हैं हम, NaCl लिया तो NaCl को जैसे हम जल में घोलेंगे तो NaCl Na पॉजिटिव व Cl नेगेटिव में टूट जाएगा और अणुओं का क्या हो जाएगा वियोजन हो जाएगा। ठीक कैसे ये देखो दो बन गए, हमने Na घेरा, क्या घेरा हमारे पास An था और ये क्या बन गया Na बन गया। ठीक और वियोज सहगुणन क्या होता है ये देखिए हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड घेरा और इसका क्या बन गया डाइमर बन गया। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी और डाइमर बन गया। और इसमें हमने क्या थे हमारे पास Na और बने क्या N/2 ये बने। आगे देखिए असामान्य अणुभार जब विलय
असामान्य अनुभार क्या आता है कि जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलय का वियोजन या संघनन होता है, जिसके कारण संख्या के गुण द्रव्य के आधार पर अणु से भिन्न प्राप्त होता है, असामान्य अनुभार कहलाता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आगे की क्लास में आपका स्वागत रहेगा। लेक्चर 8 में आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारा लेक्चर नंबर 8 आएगा, जो लेक्चर नंबर 8 आएगा जिसके अंदर हम इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। और फिर सेकंड अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए अधिक मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू सो वेरी मच। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।